चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब पैना हमारे। एक दूसरा जब बेसता हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो निभाएंगे। बाबा कहता है जिन्होंने इश्क किया हो, और जो इश्क में वादे निभाते हैं ना, वो मजबूरी से नहीं निभाते, उनको तकलीफ नहीं अनुभव होती कि इतना बड़ा चैलेंज मेरे सामने आ गया। बाबा कहता है बच्चे बात तो किसकी है, तुम आत्माओं की, और तुम आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव की। जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं नहीं निभाऊंगा तो कौन निभाएगा। तो भगवान अपने वायदे अनुसार, कायदे अनुसार, ड्रामा अनुसार, प्रारब्ध अनुसार, पाठ के अनुसार वो पहुंच चुका है। आज था ना मुरली में बाबा कहता अगर पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि गई तो सौदा कैंसिल। बाबा कहता है फिर तो तुम पुरानी दुनिया में ही चले जाओ। तो ये जो हमारा मंगल मिलन है संगम पर आत्माओं का परमात्मा के साथ, दोनों ही गुप्त है, आत्मा भी दिखती नहीं है, परमात्मा भी दिखता नहीं है, तो मिलन कैसे दिखेगा फिर दुनिया वालों। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये सब कुछ गुप्त है। जिन्होंने बाबा कहता है स्वयं का दर्शन किया, कहते हैं ना आत्मदर्शन, स्वदर्शन, ये शब्द ऐसे ही नहीं बने हुए। बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर स्वयं को देखो। कहता है ना मुखड़ा देख ले प्राणी। कौन सा मुखड़ा? एक तो ये मुखड़ा है जो हम जाकर बार बार आईने में देखकर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं बात किसकी करता हूँ? आत्मा की। बाबा कहता है अपनी अवस्था को देखो, ये है तुम्हारा मुखड़ा।
तो आज बाबा ने बार बार मुरली में एक ही बात पक्की कराई कि बच्चे, अगर तुमको निश्चय नहीं है ना कि भगवान पढ़ाता है, तो बाबा कहता है फिर वर्षा ले नहीं पाओगे, फिर वर्षा नहीं मिलेगा। कारण है, क्यों नहीं मिलेगा? बात के अंदर गहराई है। वो कहता है अगर तुमको ये भरोसा नहीं है कि भगवान बैठ पढ़ाता है, तो पढ़ाता है तो होमवर्क भी तो देता है ना, फिर धारणा भी देता है। अब धारणा करनी तो मुश्किल लगती है। बाबा कहता है अगर तुमको ये एहसास हो कि भगवान कराने वाला है, करण करावनहार वो है, मैं केवल निमित्त हूं, मुझसे करा लेगा, भगवान के हाथों पर भरोसा नहीं है हमें, तब बाबा कहता है तुम्हारे अंदर पावर आई। अगर भगवान का पार्टी क्लियर नहीं है कि आया है कि नहीं आया, बाबा कहता है बच्चे अगर संशय भी मन में हो ना, संशय के गर्भ से ही निश्चय का जन्म होगा। हमेशा याद रखना, ये दोनों ऑपोजिट नहीं है। हम कहते हैं ना, संशय बुद्धि और निश्चय बुद्धि, बुद्धि एक ही है, बस सिक्का पलट जाता है। संशय करेंगे तब तो क्लैरिटी लेंगे ना कि बताओ मुझे तो डाउट होता है। तो बाबा कहता है बच्चे एक ही संकल्प करना। आज था ना अंतिम जो महावाक्य बाबा ने बोला, जब तक जीना है तब तक ये ज्ञान अमृत पीना है। बाबा कहते हैं बच्चे तू मुरली सुन। मुरली सुनते सुनते बाबा कहता है जो ये संशय है ना, ये गिर जाएगा। संशय जब गिरेगा तो बाबा कहता है फिर निश्चय का पहाड़ तुझको दिखेगा, ये मुझे अब कोई हिला नहीं सकता। लेकिन हम संशय से घबरा जाते हैं। किसी के बारे में बात करते हैं, कहते हैं उनको तो संशय है। अच्छी बात है, संशय होना भी एक पॉजिटिविटी है। कैसे? एक बार बताते थे, एक लेखक थे। तो लेखक ने अपनी एक पुस्तक अपने चेले के द्वारा किसको भेजी? ऐसे को भेजी जो उसका आलोचक था। पसंद ही नहीं करता था उसको, तो उसकी किताब क्या पढ़ता। बोला जाओ मेरी तरफ से मेरे आलोचक को ये पुस्तक जो है ना उपहार देकर आओ, गिफ्ट दे आओ। तो बोला ये क्या है? एक तो वो आपको पसंद ही नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता, तो ये पुस्तक पढ़ेगा आपकी। उसने बोला जाओ तो सही। अब जब उसके घर पहुंचा, तो जब डोरबेल की तो उसकी पत्नी बाहर आई। उसको वेलकम किया, अंदर ड्राइंग रूम में बिठाया। सामने वो महाशय बैठे हुए थे। कहते हैं आपने मुझे पहचाना? वो जो लेखक है ना, मैं उनकी तरफ से आया हूँ, और ये जो पुस्तक है ये उन्होंने आपके लिए उपहार भेजी है। तो वो तो वैसे ही खुंदक खाता था उनसे। उसने क्या किया, वो पुस्तक हाथ में जैसी ही दी, उन्होंने तुरंत दरवाजे की तरफ बाहर फेंक। और वो तो केवल पुस्तक ही देने गया था। गुरु ने, जो उनका लेखक था, उन्होंने बोला था कि बस वो जो भी रिएक्शन करे ना, तूने कुछ जवाब नहीं देना, बस तू आ जाना, पुस्तक देख। तो जब वो किताब उन्होंने बाहर की तरफ फेंकी, वो उठकर वापस आ गया। वापस आते आते उनकी पत्नी उनको कह रही थी, अजी ऐसे तो नहीं करना चाहिए, घर आया तो मेहमान है। पुस्तक उसी के सामने फेंकने की क्या जरूरत थी? अब वो कमरे से बाहर निकलता आ रहा है तो उसके कानों में ये आवाजें चल रही। तो उसको पत्नियां जैसे समझाती हैं, क्योंकि जो पत्नियां होती है ना, वो ये मानती है कि हम पति से तो ज्यादा समझदार हैं। तो कहने लगी घर आए के सामने ऐसा अपमान तो शोभा नहीं देता, पढ़े लिखे हो, किताब फेंकनी थी, नहीं भी पढ़नी थी, घर में दुनिया भर की किताबें पड़ी हुई हैं, एक ये भी पड़ी रहती। और अगर फेंकनी थी तो उसके मुंह पे क्यों फेंकी? अब ये सब वो सुनता हुआ जा रहा है। और जब वहां पहुंचा तो उन्होंने पूछा बताओ क्या किया? पुस्तक दे दी मेरी? कहते ये तो आपने मुझे बांध दिया था एक वायदे में
कि मैं कुछ रिएक्ट ना करूं, नहीं तो अपमान तो खूब हुआ, मेरा भी हुआ और आपकी वो पुस्तक का भी हुआ जिसका मुझे पहले से ही आभास था। कहने लगे बताओ क्या हुआ? कहते होना क्या था, मैंने उनको जाके ये किताब दी, आपका नाम लिया और कहा उन्होंने उपहार भेजी है, उन्होंने ताड़ करके वो किताब बाहर फेंक दी। और उनकी पत्नी तो मुझे फिर भी अच्छी लगी, समझदार लगी, वो फिर भी उनको समझा रही थी कि घर आए मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इतनी किताबें पड़ी थी, एक ये भी पड़ी रहती, और अगर फेंकनी थी तो उसके सामने जरूर फेंकनी थी। कहते उससे समझदार तो उसकी पत्नी थी। हम सब भी यही सोचेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वो जो लेखक था ना, उसने क्या प्रतिक्रिया दी? उसने बोला कि जिसने मेरी किताब उठाकर फेंकी, भविष्य में चांस बनते हैं कि ये कभी उस पुस्तक को उठा के पढ़े, क्योंकि नफरत बड़ी गहरी। और कोई भी चीज जब 100% होती है तो उसके पलटने के पूरे चांसेस होते हैं। जैसे बाबा कहता है ना, कलयुग अभी अति पर है, फिर अंत पे आ रहा है। जैसे सोचो, आप घर में चूल्हे पे कुकर चढ़ा देते हो, जैसे ही चूल्हे पे कुकर रखते हैं इमीडिएट सीटी नहीं आती, प्रेशर बनता है। जब वो पानी 100 डिग्री पे उबल जाता है तब भाप बन के उड़ता है, विसल बच जाती है। अगर 99 पानी गर्म हुआ है, 1% तो आपकी सीटी कभी नहीं आई। 100% तक पहुंचना जरूरी है, तब परिवर्तन होता है। कहता है बाबा, कलयुग अंत पर आने वाला है, तभी तो सतयुग आएगा, नहीं तो बीच में आ जाता। और कहा जिसकी पत्नी की तू प्रशंसा कर रहा है ना, जो कहती है कि घर में ढेरों किताबें पड़ी है, एक और पड़ी रहेगी, तो वो इस किताब को कभी नहीं पढ़ने वाली, कभी नहीं पढ़ने वाली। लेकिन जो मेरे प्रति आलोचक है, उसके मन में फिर भी क्यूरियोसिटी पैदा हो सकती है कि देखूं तो सही इस किताब में लिखा क्या हुआ है। ऐसा क्या था जो मुझे उपहार भेज दी, इतना सब कुछ होने जानने के बाद भी, कि मैं तो आलोचक हूं, क्यों मुझे ये पुस्तक भेजी? पूरे चांस बनते हैं वो पढ़ लेगा, लेकिन वो पत्नी कभी नहीं पढ़े। इसलिए बाबा भी बच्चों को क्या कहता है, संशय के गर्भ में निश्चय का जन्म होगा। कहता है ना, आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहता है कई बच्चे अपने साथ दूसरों को भी ले आते हैं, और कुछ तो बाबा कहता है ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही तीर लग जाता है। और फिर क्या कहते हैं बाबा अब तो बस मिलने की अट्रैक्शन है, पूरा वर्षा लेंगे, आधे में नहीं छोड़े। बाबा कहता है ऐसे भी है, लेकिन संशय का सिक्का जहां बजता है वहां पांव वापस नहीं पलटते। तो इसलिए बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे आपको निश्चय होना चाहिए कि भगवान बैठ सुनाते हैं। अगर ये निश्चय नहीं है तो फिर मुरली रोज नहीं सुनेंगे, स्किप करेंगे, फिर कहेंगे ये बात तो ठीक है, ये ठीक नहीं है, नुक्ताचीनी। क्योंकि बाबा ने आज मुरली में बोला ना, मैं पारसनाथ तुमको पारस बुद्धि बनाता हूं। बाबा कहता है लेकिन माया, माया तुमको पत्थर बुद्धि बनाती है और तुमको एहसास भी नहीं होता। सोचते हैं हम भगवान से भी ज्यादा विदुषी हैं, ज्ञानवान हैं। कहता है ना बाबा, दुनिया तो कहती है अगर भगवान आया है तो प्रेरणा करे, सत्युग शुरू कर दे। क्या जरूरत है इतना मगज मारने की रोज रोज? क्या जरूरत? दुनिया में एक जो ये सृष्टि चलती है ना, इसमें भी कुछ मर्यादाएं हैं। जब भी एक स्त्री माँ बनती है तो बच्चा पहले दिन उसकी गोद में आता है, वो सोचे कि पाल पोस के इसको 6 फीट का ही तो करना है, तो 6 फीट का ही दे दे मुझे भगवान। ये इतना छोटा सा दिया, ना चलना जानता, ना बोलना जानता, ना बैठना, ना खाना, ना पीना, सुसु पोटी भी मुझे उठानी है इसकी, रेडीमेड दे दे मुझे।
होगा? नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जो मर्यादा है वो यही कहती है। बाबा कहता है जब तुम श्राद्ध खिलाते हो, हाँ ना, आज की मुरली थी, बाबा सुबह कहता है कि जब किसी को श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को बुलाते हो घर पे, तो बाबा कहता है पुराने समय में तो लोग उस ब्राह्मण से ये भी पूछते थे कि फलानी आत्मा का हम श्राद्ध कर रहे हैं, तो उस आत्मा से कुछ पूछ भी लेते थे कि बताओ फलानी चीज कहाँ पड़ी हुई है, और वो आत्मा जवाब भी दे देती थी। बाबा कहता है अब जब तुम श्राद्ध करते हो तो शरीर को तो नहीं बुलाते हो ना, शरीर तो तुम्हें पता है दाह संस्कार हो चुका है, शरीर को नहीं बुलाते हो, लेकिन याद शरीर को भी करते हो। आह्वान आत्मा का करते हो, खाता ब्राह्मण है, सोचते हैं कि दिवंगत आत्मा ने खा लिया। बाबा कहते हैं निश्चय पक्का करना पड़ता है ना वहां तुमको। आत्म संतुष्टि हो जाती है ना कि हमने तो श्राद्ध कर दिया, जो आत्मा है वो जहां भी होगी उसको हमारी तरफ से ये सेवा मिल जाएगी। करते हैं ना। बाबा कहते हैं तब तो तुम्हारी बुद्धि नहीं डोलती, एक पंडित नहीं मिलता किसी दूसरे तीसरे को भी पकड़ के ले आते। पंडित होना चाहिए बस, नहीं तो घर में भी 10 लोग बैठे हैं और बहुत प्यार था उससे जिस आत्मा ने अभी शरीर छोड़ा है, उनको खिला दो। लेकिन ब्राह्मण को खिलाते हैं, क्या सोच के खिलाते हैं? क्योंकि ब्राह्मण वो जाति दिखाई गई संसार में जो देवी देवताओं के सबसे निकट है। देखते हो ना, मंदिरों में जाते हैं, जो पूजा होती है पहले पंडित जी को देते हैं, पंडित जी ये नारियल चढ़ाओ, ये चुन्नी चढ़ाओ। दुनिया ये तो समझती है कि ब्राह्मणों का और पंडितों का सबसे क्लोज रिलेशन है, लेकिन बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता कि यही ब्राह्मण देवता बनता है। लेकिन कौन सा ब्राह्मण? बाबा कहता है वो तुम्हारे पंडित नहीं, मंदिरों वाले, वो नहीं। बाबा कहता है, जब बाबा कहता है तुम ब्राह्मण माना नॉलेजफुल बनते हो, देवताओं के समान दिव्य गुणों को धारण करते हो, पुरुषार्थ करते हो, सारा मदार पुरुषार्थ पर। बाबा कहते हैं बच्चे, तिलक, चोटी, जनेऊ, ये संगम पर सब कुछ तुमको गुप्त दे रहा हूं। दुनिया तो केवल यादगार रखे हुए है, सर पे चोटी होगी तो ब्राह्मण है, धोती कुर्ता पहना होगा तो ब्राह्मण। आज का पंडित अगर जीन्स टी शर्ट में आ जाए तो लोग हंसेंगे, कहेंगे ये कैसा पंडित है। बिल्कुल, और है भी सही, है भी सही, ऐसा नहीं कि वो पहनते हैं नहीं है, वो सब कुछ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन सच्चा ब्राह्मण कौन होगा? जिसको किसका ज्ञान होगा? ब्रह्म का ज्ञान होगा, जो ब्रह्मा का बच्चा होगा। कहा ना, दुनिया क्या कहती है? ब्रह्म कुमारी। अक्सर जिसके भी मुख से सुनो ना, कहते हैं ब्रह्म कुमारी। बाबा कहता है ब्रह्म कुमारी तो कहना रॉन्ग हो गया, ब्रह्म तो बाबा कहता है रहने की जगह। जैसे सोचो हम किसी के बच्चे हैं और हमें देख के कोई क्या कहेगा? हमारे पिता का नाम लेगा ना कि ये फलाने की बेटी है, या हमारे घर का एड्रेस लेगा कि ये उस घर की बेटी है। फर्क है ना। बेटी किसकी है? बाप की। मकान की बेटी थोड़ी है। बाबा कहता है कि दुनिया कहती है ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी तो बाबा कहता है कोई सेंस ही नहीं बनती। हाँ, ब्रह्मा कुमारी। लेकिन ये ब्रह्मा कौन है? ये ब्रह्मा का टाइटल किसने किसको दिया हुआ है? बाबा कहता है ये तो दुनिया नहीं जानती। वो सोचते हैं इनका कोई बाबा है जो माउंट आबू में इनका बना हुआ होगा कुछ आश्रम वगैरह। बाबा कहता है बच्चे बुद्धू हो सब। खुद ही तो कहते हो ना कि ब्रह्मा इस सृष्टि का पिता। ब्रह्मा को दिखाते हो कि हाथ में शस्त्र जो है, शास्त्र लेकर बैठा हुआ है, कुछ लिख रहा है। सोचते हैं भगवान ने भाग्य बनाया। यही तो सोचती है ना दुनिया कि भगवान ने भाग्य बनाया, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं करता क्यों नहीं है, क्यों हमारे दुख खत्म नहीं हो रहे।
क्यों हमारी सुनता नहीं है? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं कि बच्चे सबसे पहली बात निश्चय पक्का करो कि मैं आ गया। बस बाबा कहता है जिसका निश्चय पक्का होगा वो आत्मा, बाबा कहता है, विजयी है। कहा ना बाबा ने, दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान आया तो पलट दे कलयुग को सतयुग में, क्या बड़ी बात है इसके लिए। आज देखना, आज हमने आते हुए चांद देखा, बाजार बिखरा पड़ा, दुनिया लगी हुई है, हमारी नजर ऊपर पड़ी चांद पर। मैंने कहा वास्तविक जो तत्व था, ये जो रक्षाबंधन मना रहे हैं ना, अभी तैयारियां चल रही हैं रक्षाबंधन की, बाजार बहुत गर्म है इस सब। दुनिया केवल यादगार मना रही, राखियां खरीदे, उपहार खरीदे, क्या पहन के जाएं, कौन से डिजाइन की मेहंदी लगवाएं। बाबा कहता है कलयुग है ना, दुख बहुत है यहाँ, तो दुखों को भुलाने के लिए बीच बीच में ये फेस्टिवल भी आने जरूरी है। चलो कुछ पल के लिए तो उमंग उत्साह आता है। और बाबा कहता है ये कैसा उमंग उत्साह है, जो दुकानदारी कर रहे हैं ना, ये भी 4 दिन बाद सांस लेंगे, कहेंगे आज आराम मिला। अच्छा, जो बाजारों में घूम फिर रहे हैं ना, ये भी थकेंगे, जब वो फेस्टिवल खत्म होगा फिर घर आएंगे तो आराम करेंगे ना। खूब भाग दौड़ कर ली, इधर भाग उधर भाग, और बहनों के ऊपर तो बहुत बड़ा भार है। अगर भाई 2-4 हो, कहाँ कहाँ रहते हो, तो सब जगह हर पॉइंट पे पहुंचना पड़ता है उसको। लेकिन ये क्या है रक्षाबंधन, ये क्यों जरूरी है? हम कई बार ये सोचते हैं कि रक्षाबंधन ठीक है, माँ बाप तो पूरी जिंदगी बैठे नहीं रहते ना, तो पीछे से ये त्योहार जरूरी था, बहन भाई एक दूसरे का मुख तो देखते कम से कम। आज वो हालात हैं दुनिया के कि चलो एक रिश्ते की डोर तो बंधी रहेगी। लेकिन बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो रेशम की डोरी है ना, ये बाबा कहते हैं तेरे मेरे बीच की बात है। नहीं तो देख लो, राखियां तो हम हर साल बांधते हैं, खरीदते हैं, दुआ करते हैं, मंगल कामना करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो और ज्यादा पतित होती जा रही है। कोविड ने तो सब दिखाया था ना, हम कितनी जल्दी हम भूल गए सब कुछ। बाबा ने कहा यहाँ कौन है तेरा, आंखें खोल तो सही। केवल आत्मा का जो सच्चा अविनाशी साथी है वो कौन है? परमात्मा। बाबा कहता है बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूं, और प्रोफेसर अगर घर बैठ जाए, बाबा कहते हैं फिर पढ़ाए कैसे? तुम्हारी रक्षा किससे होनी है, कौन करेगा? बाबा कहते हैं यहाँ सब द्रौपदियां हैं, असहाय है, दुखी है। हर एक आत्मा, बाबा कहता है, यहाँ सीता शोक वाटिका में है। हर एक आत्मा यहाँ पत्थर बुद्धि अहिल्या है, खुद को भूले बैठी है, पत्थर बनी बैठी है, ना अपने राम को जानती है, ना घर को पहचानती है। हाँ, भक्ति करती है तो सोचती है कि मैं बड़ी नॉलेजफुल हूँ, नॉलेजफुल के साथ साथ बड़ी भाग्यवान भी हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति का फल चाहिए। हम देखते हैं कई बारी लोगों को, सबका पार्ट अपना अपना है। जिन मंदिरों में हम जाते आते थे ना, आज भी देखते हैं उन मंदिरों में ऐसे ऐसे बुजुर्ग जाते हैं, 80+, दोनों घुटनों के ऑपरेशन कराए हैं उन्होंने। थोड़े दिन मंदिर बंद हो गया था, बच्चों ने भी कहा था अब जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको देखते हैं, रोज देखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वार त्योहार देखकर उन्होंने मंदिर जाना है, नहीं, रोज मंदिर जाना। एक मंदिर नहीं जाना, रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ेंगे सब जगह जाना है, सब जगह मत्था टेकना है। उनको देखकर हम सोचते हैं बाबा इनके घुटनों पे तो तरस कर कम से कम, इनके सामने कब आएगा?
ये कितनी जन्माष्टमियां मनाएंगे, ये कितने ऐसे झूले बनाएंगे लकड़ी के जिसमें ठाकुर की मूर्तियां रखकर खुद खुश होते जाए। ऐसे कोई कृष्णपुरी नहीं जाता। हाँ, वृंदावन तक चले जा सकते हो, बस का गाड़ी का भाड़ा लगाओ, पहुंच जाओ वृंदावन। बाबा कहता है बच्चे, ये समय कौन सा था बाप को पहचानने का। अगर बाबा कहता है तुम्हें मुझे नहीं पहचाना, तो बाबा कहता है फिर फादर को फादर ही नहीं माना, तो बाबा कहता है फिर वर्षा खाक लोगे। फिर तो कहोगे ये मुरलियां अपने बस की बात नहीं, हमें तो वही अच्छा लगता है मंदिर में कीर्तन हो, सुंदर सुंदर 2-4 भजन कीर्तन हो, कोई उठकर नाच दे, सुंदर सुंदर फोटो व्हाट्सएप पे कोई डाल दे, हमारे लिए काफी। बाबा कहता है कि बच्चे ये जो समय था ना, तुम तो कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, झूठ कहते हो क्या। कहता है मंदिरों में तुमने बोला ना कि तू मात पिता हम बालक तेरे, झूठ कहते थे। अब जब तुम्हारे सामने आकर बैठ गया, कहता हूं मैं ही तुम्हारा मात पिता हूं, मैं ही तुम्हारा बंधु सखा हूं, क्योंकि मैं बीज हूं पूरी सृष्टि का। मुझसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, देखते हैं ना कैसे हुई। अब देखो दुनिया, ये जो हमने अभी सावन मनाया, बेलपत्र हम देखते हैं दुनिया खरीदती है ना, वो तीनों पत्तों को बार बार चेक करते हैं कि टूटा हुआ तो नहीं है। लेकिन क्यों ये बेलपत्र चढ़ाना, वो ये नहीं जानते। वो कहते हैं ये शिव जी को पसंद है, तो जो तुमको हो पसंद हम वही बात करेंगे। तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे ना? बाबा कहता है मेरी पसंदगी तुमको पता है, भगवान की पसंदगी क्या है, भगवान के जैसे नॉलेजफुल बनो, तब माया तुम्हारा पीछा छोड़ेगी, नहीं तो नहीं छोड़ेगी। तभी तो रोज मुरली सुनाता है। अगर हम इतने चतुर सुजान, इतने अक्लमंद होते तो एक ही मुरली से काम कर लेता हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे नंबरवार है ना, किसको तीर जल्दी लगेगा, किसको थोड़ा देर से लगेगा। बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुम्हारे साथ पूरा पुरुषार्थ करा रहा हूं। सेतु बांधा तो बंदरों ने था, वानरों ने था, लेकिन करण करावनहार कोई पीछे खड़ा था, जिसको राम कहते हैं। राम ने एक भी पत्थर नहीं उठाया, क्यों? राम तो सबसे शक्तिशाली था, इन बंदरों से पत्थर पहाड़ उठवाए, क्यों? वो कहता है मेरे पास हाथ ही नहीं। तुमसे करवाता हूं, तुमको शक्तियां दे देता हूं। तुम्हारे पास शक्ति होगी तो तुमको कोई देवी देवता बोलेगा, नहीं तो कौन तुमको देवी देवता बोलेगा। उसके हर कार्य के पीछे, हर विधि के पीछे एक गहरा रहस्य है। ऐसे थोड़ी हनुमान चालीसा पढ़ते हो, ऐसे थोड़ी सुंदरकांड के पाठ करते हो। एक बंदर को इतना लायक किसने बना डाला? बंदर तो आज भी बहुत है दुनिया में, बना के दिखाओ किसी को लायक। इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन चलती है, लेबर के नाम पर हम आदमी को ही यूज करते हैं। इन बंदरों को कर लो यूज, इनको भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा, 6-6 केले खिलाना, काम खत्म हो जाएगा। ये बेचारे तो मेहनताना भी नहीं मांगेंगे। इतनी तरक्की साइंस ने अभी की नहीं है कि लेबर के नाम पर बंदरों को यूज कर जाए। बाबा कहते बच्चे बात तुम्हारी है, मानो तुम। कई तो ज्ञान को सुनते हैं ना, तो सुनते सुनते नाराज ही होते जाते हैं अंदर अंदर। कहते लो हम क्या बंदर है, कम भी तो नहीं है, कम भी तो नहीं है। बाबा कहते हैं देखो, किसी एक को परिवार में घर में किसी बात पर गुस्सा आया,
बाबा कहते हैं तुम रोक सकोगे अपने आप को? कोई एक रोया, तुम रोक सकोगे खुद को? बन गए ना बंदर, बन गए बंदर। बाबा कहते हैं यही तो माया थी, तुम पहचान ही नहीं पाए। कोई क्या करता है, क्यों करता है? बाबा कहता है बच्चे देह जो भान है ना, ये सबसे बड़ा विकार है। कहा ना आज की मुरली में, कई तो 2-3 महीने में ही देही अभिमानी बन जाते हैं। कई बाबा कहता है 25-25 साल बीत जाते हैं, तब भी अपने को आत्मा निश्चय नहीं कर पाते। कारण कारण क्या है? क्या भगवान किसी को बैठकर एक्स्ट्रा ट्यूशन दे रहा है? बाबा कहता है मेरा सब कुछ सबके लिए एक समान है। एक ही मुरली सुनाता, चाहे कोई 50 साल पुराना बैठा हो, चाहे कोई आज पहला दिन मुरली सुन रहा हो। माँ सब बच्चों को एक ही खाना खिलाएगी, एक ही जैसा खाना खिलाएगी, एक जैसी पालना देगी। माँ कभी भेदभाव नहीं करेगी कि ये तो बहुत आज्ञाकारी है, इसको आधा किलो पनीर खिला देती हूँ, और ये तो कोई बात मानता ही नहीं। माँ का मन तो नहीं मानेगा, भगवान का मान जाएगा। हाँ, भगवान का मान जाएगा जो निर्लेप है, किसी विकार में ही नहीं है, वो कभी आता ही नहीं विकारों, वो मान जाएगा। वो ये ऑफर, खुली ऑफर सबको देता है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम वो आत्मा हो जो 84 जन्म का पाठ खेलती है, तुम वो हो जो हीरो पाठधारी हो, वो सबको कह रहा है। लेकिन बाबा कहता है जिसको ये भरोसा होगा कि भगवान मुझे कह रहा है, और भगवान तो झूठ नहीं बोलता क्योंकि स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है, तो जो आत्मा भगवान पर निश्चय करेगी कि भगवान के महावाक्य कभी झूठे नहीं हो सकते, वो पुरुषार्थ क्यों नहीं करेगी? हम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाते? वो जब हमको कहता है कि बच्चे अमृत वेले उठो, क्यों नहीं उठते? उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। हमें लगता है जिन्हें लेना हो ले। बाबा कहता है बच्चे ये अंधेर नगरी है जहां बैठे हो, राजा चौपट है यहाँ पर। जिस मकान को, दुकान को, बच्चों को, पैसों को आज अपना मानकर अहंकार में बैठे हो ना कि हमें तो जरूरत नहीं है। सुन लेते हैं ज्ञान, ठीक है, चेक तो करें, नफ्स तो चेक करें भगवान की कि भक्ति सही थी कि ये ज्ञान सही है। सोचो, हम अपने आप को इतना चतुर सुजान मानते हैं कि हम भगवान की नफ्स चेक कर रहे हैं कि सच्चा है कि झूठा है। बाबा कहता है बच्चे तू तो नमक का पुतला है, अभी है अभी गिरा, तू क्या समंदर नापेगा? नहीं नाप सकते। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी बुद्धूपन छोड़ दो, समय कम है, गफलत मत करो, समान बनने का पुरुषार्थ करो। कौन सी ऐसी थकावटें हैं हमारी जो उतरती ही नहीं है? भगवान आ गया, मन पर जो बोझ है वो कहता है मुझे दे दे, लेकिन हमको उस पर भरोसा नहीं। सब कुछ भगवान को दे दिया तो पल्ले क्या रह जाएगा? ठन ठन गोपाल। बाबा कहता है जो तूने संभाल के रखा, ये कौन सी पूंजी संभाल के रखी? कौन सी पूंजी संभाली? बाबा कहता है सब व्यर्थ है, दिखता नहीं है तुमको? कितनी फोटोएं घर पे पहले ही लगी पड़ी, दिखता नहीं है। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार पक्का कराता। बाबा कहता है बच्चे निश्चय के पांव मजबूत करो, तब ज्ञान में चल निकलोगे, नहीं तो एक दो को देखकर अटकते रहोगे। फलाना तो क्लास में आ ही नहीं रहा,
ना आए, उसका अपना पुरुषार्थ है। हम बच्चों को स्कूल जाना छुड़वा तो नहीं देते जब कहते हैं अच्छा तेरा दोस्त नहीं आ रहा 10 दिन से, छोड़ तू भी। दोस्ती निभाने के लिए स्कूल भेज रहे थे क्या इसको? वहां हमको समझ मिलती है क्योंकि खर्चा हो रहा है ना। बच्चे की यूनिफॉर्म है, किताबें हैं, स्कूल की फीसें हैं, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ट्यूशन का खर्चा है। हम एक छुट्टी भी बच्चे को नहीं कराते, कहते हैं आज नहीं गया तो 2 दिन का होमवर्क डबल हो जाएगा फिर। और भगवान पढ़ाने आया है, कोई फीस नहीं ले रहा। भगवान क्या करेगा पैसा लेके हमारा? उसको कौन से अपने 2-4 बच्चे पालने हैं? वो कहता है तुम ही हो सब कुछ। तुम ही बाबा कहता है अपने घर में 3 पग पृथ्वी निकालो, अपना भी भाग्य बनाओ और दूसरों का भी बनाओ। दूसरों का भी बनाओ। बाबा कहते हैं वो ये यज्ञ है जिसमें ब्राह्मण अपने ही कुल का, बाबा कहता है, विस्तार करता है। दुनिया का ब्राह्मण मांग के खाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे किसी से नहीं मांगना, किसी से नहीं। वही सच्चा ब्राह्मण है। बाबा कहता है मांगने से तो मरना भला है। हुँ? इसलिए ये जो ज्ञान सुनते हो ना, ये सिर्फ ये नहीं सोचना कि 9 से 10 बजे ठीक है, सुन लेते हैं। नहीं, ये मौके फिर नहीं मिलेंगे। जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं होती है। बीता हुआ पिछला लम्हा भी वापस नहीं आने वाला। जो कर रहे हैं 23 घंटे, वो तो कितनी शिद्दत से करते हैं। गरम रोटियां खिलाते हैं, इनको ठंडी भी नहीं देते। अच्छी बात। लेकिन भगवान आया है ना, वो भी हमारे लिए ये गरम गरम रोटियां बनाता है, ज्ञान की। इनकी हमको कदर ही नहीं, इनकी कदर नहीं। फिर बाद में कहेंगे भगवान मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया? तेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बाबा कहता है ब्लेम गेम बंद करो। ये जो हम कहते हैं ना बनी बनाई बन रही है, किसने बनाई है? भगवान जब परम धाम से यहाँ आया है तो क्या कुछ बनाकर लेकर आया ऑलरेडी? बनाने वाले हम हैं। हम अपना भाग्य बना रहे हैं, हम अपना संस्कार बना रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा। नहीं उठ रहे, पड़े आलस अलबेलेपन में, बीमारियों की गिरफ्त के अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी मर्जी से पत्ते हिलते तो तुम 4:30 बजे उठ के बैठे हुए होते। बाबा कहते हैं मैं हवा चला देता हूं। जिसकी बुद्धि में बाबा कहता है मेरे प्रति प्रीत होगी, निश्चय होगा, वो पत्ता हिलेगा। बाकी जो डीठ पत्ते हैं ना वो नहीं हिले, उनको भरोसा ही नहीं है। उनको भरोसा नहीं। उनको भरोसा किस पर है? उनको भरोसा है इस 4 दिन की जिंदगी पर। उनको भरोसा है इस जूठी काया पर, जिसके पीछे हम 23 घंटे लगाते हैं, खाना पिलाना, घूमना फिरना, लेना देना। उनको भरोसा है देहधारियों पर कि मेरे जीवन में कोई कष्ट आया तो खड़े हैं मुझे सपोर्ट करने वाले। ये सपोर्टर 4 कंधे ही देते हैं लास्ट में बस, इससे ज्यादा इनके पास है नहीं। और वो भी मिल जाए तो गनीमत। बाबा कहते बच्चे कोई भी तेरे साथ खड़ा हो जाए, तेरे को बाबा कहता है दुख से तो कोई नहीं छुड़ा सकता ना, दुख तो तू अपने हिस्से का फिर भी भोगेगा अकेला ही। मैं एक था, बाबा कहता है, सर्वशक्तिमान। मुझसे बाबा कहता है शक्ति लेता, ज्ञान का मक्खन खाता, दूसरों को खिला देता, डबल पावर भर जाती। लेकिन ना हमने ठीक से खाया, ना किसी और को खिलाया।
मक्खन ठीक से खाया ही नहीं, शक्ति अंदर भरी ही नहीं, इसलिए दूसरों को क्या पूछे। दूसरों को तो वो चीज ऑफर करे ना जो खुद को स्वाद लगी हो। खुद को स्वाद आया ही नहीं। भगवान से मिलन का स्वाद हमको पता ही नहीं है अभी। सामने एक बैठकर रोज बोल देता है कि भगवान आया है, भगवान आया है। सोचते हैं पता नहीं, रब जाने इसको भी पता चला ठीक से कि नहीं पता चला। छोड़ो दूसरे तीसरे को, अपनी बात सोचो। भगवान ने एक संदेशा भेज दिया किसी के द्वारा कि मैं आ गया। सीता को संदेशा भेजा हनुमान से कि ये मुद्री दिखा देना, मैं आ चुका हूं। सीता को इतना भरोसा तो राम पर होना चाहिए था कि राम इतना शक्तिशाली है कि रावण की लंका तक पैर रखने की ताकत रखता है। क्यों सीता को भरोसा नहीं आता? क्यों सीता को भरोसा नहीं आता? राम के पास मायावी पुष्पक विमान है, इस सन्यासी के पास कहां से आए? तो दर दर धक्के खा रहा है। हे अशोक मम शोक मिटा दे, जनक नंदिनी मुझे मिला। जो वादा किया सो निभाना पड़े। हम सब ने भक्ति की, हम सब ने कोशिश की कि भगवान मिले, भगवान का कहीं दीदार हो। मिला किसी को? वो कहता है मैंने तुझे पुकारा, तब बाबा कहता है तुम मुझे मिले। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे अगला पुरुषार्थ तुझे करना पड़ेगा। दूल्हा आ चुका है, लेकिन पहली वरमाला कन्या पहनाएगी। पहले वो समर्पण करेगी, तब वो उसको अपना वर्षे की वरमाला उसके गले में डाले। लेकिन हम सोचे कि दूल्हा तो आ ही चुका, मैं क्यों समर्पण की वरमाला इसके गले में पहनाऊं, हम आपके हैं कौन? बाबा कहता है फिर तुम खड़े ही रहना, कोई और बाजी मारेगा। दूल्हा खड़ा थोड़ी रहेगा, उसके पास बहुत पार्वतियां हैं, एक थोड़ी है कोई। इसलिए बाबा कहता है बच्चे भाग्य चमकाना है, तो बाबा कहते हैं ज्ञान की मुरली सुनो। और सिर्फ सुनने से बाबा कहता है तू सतयुग तक तो नहीं आने वाला। सुनकर बाबा कहता है बच्चे इसको धारण भी करना पड़ेगा। मुरली क्या करती है? मुरली भगवान से प्रीत बढ़ाती है और इस झूठी नगरी से वैराग्य दिलाती है। हमें आया ना, हमारी भगवान से प्रीत गड़ी और ना हमारी पुरानी दुनिया में जो लगाव था। कहा ना बाबा ने कल की मुरली में, लगाव मुक्त पर। मुरली में ये पावर है, बाकी तो कोई लगाव मुक्त होता नहीं है। ताकत नहीं है किसी में, कैसे लगाव मुक्त हो जाए? इसलिए बाबा क्या कहता है, मुरली को धारण करो। लेकिन मुरली धारण कब होगी? मुरली ऐसे धारण नहीं होती है कि हमने 1 घंटा बैठ के फोन पे सुन ली। आप सब अपने अपने साक्षी हो। इस समय हर कोई स्क्रीन पर नहीं बैठा हुआ, कहीं किसी के हाथ भी चल रहे हैं, कोई हाथ से काम भी कर रहा है, कोई किचन में लगा हुआ है, कोई किसी और से भी बात कर रहा है, कोई और फोन भी आ रहा है, कोई और गेट पर खड़ा हुआ है। ऐसे तो हम घर आए मेहमान को भी ट्रीट नहीं करते। कोई आता है उसके साथ बैठते हैं, वो जब खाना खाता है उसके साथ खाते हैं, वो जब चाय मांगता है उसके साथ पीते हैं। इतनी तो प्रीत की रीत हमको आती है निभानी। लेकिन जब भगवान आता है तब देखो, भगवान फिर भी मार्जिन देता है। वो फिर भी कह देता है बच्चे कोई बात नहीं, हथकार डे दिल यार डे। लेकिन हम इतने चतुर है ना, हाथ तो हमने काम में दिया ही हुआ है, लेकिन दिल यार को नहीं दिया। जिनके लिए काम कर रहे हैं दिल भी वहीं पड़े। बाबा कहते बच्चे मुरली को एक बार सुना। अब बाबा कहता है जब तक आप सुनकर किसी को सुनाओगे नहीं, अब सारे तो मुरली नहीं सुनेंगे ना।
बाबा कहता है कुछ तो धारण कर, कुछ तो। बाजार में गए हैं सब्जी खरीदने, ठीक है, टिंडे पसंद नहीं आए, तोरी पसंद नहीं आई, शिमला मिर्ची पसंद नहीं आई, एक सब्जी तो लेके चले कम से कम, कुछ तो खाएंगे, कुछ तो पकाएंगे। कोई मुरली का एक ही पॉइंट ले ले, उसको जीवन में धारण कर ले कि हाँ ये तो चीज अगर मेरे जीवन में आ जाए तो थोड़ी सी शक्ति, थोड़ा सा बल, थोड़ा सा भरोसा मेरा भी बढ़ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, मुरली सुनते हैं और सारी की सारी कमान उस पे रख देते हैं कि भैया देख तू तो भगवान है ना, तू ही कह रहा है मैं करण करावन हार हूं। लेकिन हम तो डीठ के बच्चे हैं। किनके बच्चे हैं? डीठ के, विकारियों के। हम तो ऐसे बंदर हैं जो हम बिस्तर छोड़ नहीं सकते। तू काले सांप भेज हमारे पास, मौत के, बीमारियों के, तब जागेंगे हम। ऐसे थोड़ी जागेंगे, ऐसे तो नींद कितनी मीठी आती है। कोई बीमारी लग जाए, कोई और चिंता पकड़ जाए, तब कहाँ जाती है हमारी नींद। हमने तो क्या किया, माया को खुद बुलाया है कि देख भाई हमसे तो होगा नहीं। और उस समय अगर हम जागते भी है ना, चिंता में, बीमारी में, तो हमारी स्थिति तो और गिर रही है, उठ थोड़ी रही है। भगवान कहता है बच्चे ये वो समय था जो तुझे कैश करना था, क्योंकि जब जीवन में हलचल आती है तो ज्ञान सुनने जोगे बुद्धि नहीं बचती हमारी, बुद्धि तो और भागती है, और भागती है। मन नहीं टिकता एक जगह, भटकता है। ये सही समय था, एक्यूरेट समय था। लेकिन बाबा कहता है तुमने समय को नहीं पहचाना, बाप को नहीं पहचाना, संगम को भी नहीं पहचाना, अब पछताए हो तो क्या। हाँ? बाबा कहता है बच्चे अंत में पछताना भी पड़ेगा कि भगवान भी आया, लोगों ने हल्ला भी मचाया कि भगवान आया, भगवान आया, लेकिन हम कुछ ले तो नहीं पाए, क्योंकि हम तो सामने वाले को ही देखते रहे। बाबा कहता है किसी देह को नहीं देखो, किसी देह को नहीं देखो। बस बाबा कहता है वो जो बोल सुनाता हूं ना, तुम, बाबा कहता है मुरली पर ध्यान, देह को मारो गोली, अपनी भी और दूसरे की भी। तो बाबा यहां समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो ड्रामा है ना आप बना रहे हो, हम रच रहे हैं। बाबा कहता है ना जो अभी हो रहा है, सारा दिन जैसे हम बिता रहे हैं, उदास हैं, दुखी है, कोई बात की चिंता है, किसी बात पे चिड़चिड़ापन है, बाबा कहता है ये फिल्म आप रिकॉर्ड कर रहे हो। चाहते हो अगर कि मेरा दिन ऐसे नहीं बीते, बाबा कहता है फिर चेंज करो। चेंज कौन करेगा? तुम्हारा बाप। बाबा कहता है मैं तुमको चेंज करने की युक्ति बताऊंगा कि कैसे। बाबा कहता है तुमको ये रूहानियत का नशा चढ़ा रहे, उसके लिए बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले योग करो, मुरली सुनो, मुरली का चिंतन करो, ज्ञान का मक्खन खाओ। ऐसे थोड़ी श्री कृष्ण ने पूतना मार डाली, छोटा सा बच्चा था। बाबा कहता है तुमने लीलाएं खूब सुनी है, लेकिन इनके अर्थ तुमको पता नहीं। ये माया है, ये आती तो इसलिए कि दूध पिलाओ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे विष है। दुनिया को जो तुम दूध मानकर बैठे हो ना, दुनिया के सुखों को, बाबा कहता है ये विष है। परखो, बाबा कहता है इतनी बुद्धि तो उस बच्चे में दिखा दी। हाँ? बाबा कहता है बच्चे अब ये जो सांप है ना, काली नाग, इसके फन पर बाबा कहता है तू नृत्य करके दिखा। लेकिन हम तो फंसे ही पड़े हैं सांप की गिरफ्त में। 5 विकार कहता है ना बाबा, काली नाग कौन है? ये 5 विकार है। तो सबसे पहला विकार कौन सा है? आलस का। सबसे छोटा, महीन, सूक्ष्म, सबसे बड़ा जो आत्मा को कैंसर खा रहा है ना, वो ये आलस है। बाकी तो दिखते हैं बड़े बड़े। हम एक्सक्यूज क्या देते हैं? तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी सी परेशानी है,
क्या करें, एज ही ऐसी है। और तो सारे काम हो रहे। बताओ एक काम जो नहीं किया हमने एज की वजह से, सब हो रहा है। हम सुनते थे, हम हंसते भी थे उस समय, क्योंकि बहुत छोटे थे। तो हमारी फैमिली में किसी के बारे में ये बात करते थे पेरेंट्स हमारे, तो वो चल नहीं सकते थे, घुटनों से चल नहीं सकते थे। हम कई बार जाते थे उनके घर मिलने, तो मदर हमारे कई बार कहते हैं वो ना चल नहीं सकती। लेकिन जब कभी खबर मिलती थी वो कहते थे वो बॉम्बे गए हुए हैं, वो यहाँ गए हुए हैं। तो वो फादर हमारे कहते एक तो ये चल नहीं सकती, तो ये बॉम्बे कैसे पहुंच गई। कौन सा काम हमने रोक दिया दुनिया का, कुछ भी नहीं रोका। घुटने चले ना चले। अच्छा वो क्या सफाई देते थे, कहते चल के थोड़ी जाती। दरवाजे पे गाड़ी आई, गाड़ी ने एयरपोर्ट छोड़ा, वहां से प्लेन में बैठे, वहां से फिर उतर के फिर गाड़ी आ गई। भगवान की मुरली सुनने के लिए तो हमको कोई जद्दोजहद भी नहीं करनी, घर बैठ के दे रहा है मुरली। लेकिन बाबा कहता है लेंगे वो जिनको बाप पर निश्चय होगा। बाकी भगवान ऐसा नहीं है आपकी हमारी तरह, इस शरीर में बैठा हुआ हो तो जाकर हम सुने। नहीं तो हम हर इंसान की तो हमें आदत है ना कमी देखते हैं। भगवान की भी कमियां निकालने बैठ जाएं, बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तुम्हारा उल्टा जाता है। हमें तो बहुत बाबा कहता है इतना महारत हासिल है तुमको कि तुम भगवान में भी कमी ढूंढने से पीछे नहीं हटोगे कि इसके तन में क्यों आया। अच्छा हमें इतना देर से क्यों मिला, हमने साकार में तुझको क्यों नहीं देखा। कमियां बहुत निकाल देंगे उसके काम में। हम सुन रहे थे जब ये यज्ञ शुरू हुआ था, तो पार्ट देखना ना, अपना पार्ट और उनका पार्ट जो आदि में आए यज्ञ से जुड़े। हमारा पार्ट तो बहुत सरल है। छोटी छोटी बच्चियां होती थी, स्कूल गोइंग बच्चियां, सोचो 300-400 बच्चों का कट था वो। उस समय रोटियां बनाने के लिए कोई माइयां नहीं थी, वो छोटी छोटी बच्चियां खुद खाना बनाती, 300-400 का रोज। सारा काम बाबा उन बच्चियों से कराता था, यहाँ तक कि रात को उन बच्चियों की ड्यूटी लगती थी कि गेट पर तुम बैठना ताकि कोई अंदर ना आ जाए। अब वो बच्चियां बाबा से पता क्या कहती, बाबा हम तो छोटी छोटी कन्याएं हैं, रात का समय कोई जानवर कोई आ जाए तो हम क्या कर सकते। बाबा कहता था बच्चे तुम कन्याएं नहीं हो, तुम शिव की शक्तियां। अब बैठो। हम बजाते ये पार्ट, हम तो 4 लोगों की रोटियां बना के दुखी हो रहे हैं, हम बनाते 400 का खाना, हम करते वहां पहरेदारी। लेकिन अपना पार्ट दूसरे से कंपेयर करना हमें बहुत अच्छे से आता है, करने को हम कुछ भी राजी नहीं है। नुक्ताचीनी करना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा संस्कार बन गया। कमी दिखाता हूं तो तुमको बाप भी अच्छा नहीं लगता। होता है ना, माँ बाप बच्चे को कोई कमी बताते हैं ना तो बच्चा कटने लगता है। माँ बाप ने क्यों बच्चे को उसकी कमी दिखाई, नफरत करते हैं बच्चे से क्या, या दुश्मन है उसके। नहीं, माँ बाप अपने बच्चे को उसकी कोई कमी बता रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्यार बहुत है उससे। उनको पता है अगर ये कमी इसके अंदर रही तो ये कभी ना कभी जीवन में इस कमी की वजह से दुख पाएगा। भगवान जब हमें हमारी कमी बताता है तो हमें भगवान भी अच्छा नहीं लगता। इसको तो हम बदल नहीं सकते। एक ही है, गॉड इज वन, ईश्वर एक है। बाप को बच्चा बदल सकता है क्या। बाप को क्या बच्चा बदल सकता है कि मुझे तो तू बाप नहीं चाहिए, कोई और ठीक है। नहीं, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। हाँ, बाप बच्चों को बदल सकता है, बदल तो रहा है, पतित से पावन बना रहा है, बदल तो रहा है ना। वो तो कर रहा है, जो वो कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अगर तुम्हारी मुझसे प्रीत बुद्धि होगी
तुम्हें ये निश्चय पक्का होगा कि भगवान अगर मुझे आईना दिखा रहा है तो आईना मुझे इसलिए दिखा रहा है ताकि मैं अपनी कमी, कमजोरी, अपने अवगुणों को छोड़कर गुणग्राही बनूं। दूसरों में आलस हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती। टेलर को सूट देकर आओ, वो बोले बहन जी 4 दिन बाद ले लेना। अब जाके काउंटर पे खड़े हो, बहन जी अभी तो मैंने सूट काटा ही। तो बहन जी को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। किसी से 1 कप चाय मांग लो, उठने में ही 15-20 मिनट लगा दे, अच्छा लगेगा हमें? नहीं अच्छा। कहते हैं मुंह से निकले और बात पूरी हो जाए। वो बच्चा। बाबा कहता है जब आलस तुम खुद करते हो और जब मैं तुम्हें कहता हूं कि आलस बढ़ रही है, तब तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कोई तुम्हें कह दे ना उठ के चलो चाय बनाओ, तो तुम उठने में भले ही आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ, बाबा कहता है वो तुम्हें ठीक लगता है कि ठीक है, उठ तो रहे थे, उठ तो रहे थे, करवट तो बदली थी अभी, बस मूड बना ही तो रहे थे। करना तो है ही, मुझे ही तो बनाना था। कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद ही सही। किसी को पानी पिलाना हो, आप आधे घंटे करवट बदलते रहना, अगला मर जाए प्यास से, कोई बात नहीं। भगवान देरी करे अगर, भक्ति की ना आपने, अगर भगवान कोई चीज देने में देरी कर दे तो, भगवान भी आलस करे तो करेगा कोई भक्ति? ये कितना आलसी है, सुनता ही नहीं है। ऐसे भगवान को कौन याद करेगा जो आलसी हो? पुकारे तो आए ही नहीं, दुख में, दर्द में, इमरजेंसी में उसको पुकारा है, वो आ ही नहीं रहा। ऐसे भगवान को कौन याद करे? लेकिन हमने ये जाना, समझा कि भगवान को जिसने जब आवाज दी है, वो अपना गरुड़ छोड़कर तुरंत भाग कर आया। सुनते हैं ना ये कथाएं, तभी तो अच्छा लगता है कि कोई पूछे ना पूछे, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, तभी वो हमको अच्छा लगता है। अब वो कहता है मेरी ये क्वालिटी तू भर अपने अंदर। अब हम तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हम बुढ़े हो गए। आज का जवान भी बुढ़ा ही है। आज के जवान से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना। आज का जवान जल्दी बुढ़ा हो रहा है, 40 में लोग बूढ़े हो रहे हैं अभी। कराओ इनसे मेहनत। इनसे मेहनत सिर्फ फोन पर हो रही है अभी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने अवगुणों को जानो। भगवान हमको हमारे अवगुण इसलिए नहीं दिखाता कि हम दुखी हो जाएं। नहीं। हम शीशा इसलिए नहीं देखते हैं कि थोड़ा सा मेकअप अगर खराब हो गया तो दुखी हो जाए। नहीं, तुरंत मेकअप को ठीक कर लेते हैं। बाबा कहता है बच्चे अब घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया, बाबा कहता है इसको गुड बाय करना पड़ेगा। हंस के कर दो, जरूरी रो के करोगे? बाबा कहता है जो जीते जी छोड़ते हैं ना, बाबा कहता है वही पात्र बनते हैं, सुपात्र बनते हैं। जो वादा किया सो निभाना पड़े। बाबा कहता है मैं तो निभा ही रहा हूं, तुम निभा रहे हो, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे। बाबा कहता है जाओ ना फिर बलिहार, नींद तक तो तुम छोड़ नहीं पा रहे और तुम क्या मुझ पर बलिहार जाओ। बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आया है भगवान हमारे सामने। बाबा कहता है जो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, उनके लिए बाबा कहता है मैं सहयोगी बनूंगा। तो बाबा कहता है कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे ये तो असंभव है जी, ये तो उल्टी गंगा बहा रहा है, शक्तिशाली खुद है, काम हमसे करा रहा है। वो आत्मा बाबा कहता है ज्ञान में चल नहीं सकेगी। इसलिए हम सबका पुरुषार्थ है, समय सबके पास कम है। बाबा कहता है बच्चे एक एक दिन दुआएं कमाते जाना।
घर बैठ के कमाओ। हर एक के प्रति बाबा कहता है शुभ भावना रखो। ओम शांति।